हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। नाम है निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं VBI है, ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं, है ना, कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे प्यारे बच्चों, कि आपको दिया क्या है और क्या फाइंड करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी सवाल दिया गया है आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। यदि आपने दो चीज को पहचान लिया कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है, तो आप समझ लीजिए कि है ना 50% मैथ बन गया, 30% मैथ बन गया। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं। यदि Q0, 1 बिंदुओं, देखिए ट्रिक बता रहा हूं, जब भी बिंदुओं हो ना तो आप लोग ऐसे कोई रेखाखंड ड्रॉ करेंगे, है ना। एक हो गया देखिए P और एक हो गया R। जब भी बिंदुओं के बाद ऐसा आएगा, एक को है ना, एक को शुरू में करेंगे और एक को लास्ट में करेंगे, तो क्या है 5 - 3, और यहाँ पर क्या है आपका x, 6 है। अब बोल रहा है यदि Q है ना, तो ये क्या है, असल में बीच में है, तो क्या है आपका 0, 1। क्या कहा गया, से समदुरुस्त है। देखिए ये समदुरुस्त, ये जो वर्ड है ना, एक नया वर्ड है, इसका इंग्लिश होता है इक्यू डिस्टेंस। तो चलिए थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं ना, एक रेखाखंड के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला ए है और ये वाला बी है और ये वाला पी पॉइंट है। तो मान लेते प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, कि ये पी पॉइंट जो है, पी बिंदु जो है, वो ए से भी मतलब समान दूरी पर है, मतलब बी से भी समान दूरी पर है। इसी वर्ड को बोल देंगे ना कि मतलब पी बिंदु जो है ए और बी दोनों से क्या है, समदुरुस्त है, इक्यू डिस्टेंस पर है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात आपका ये पी बराबर क्या हो जाएगा, ये पी बराबर आपका हो जाएगा बीपी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स में और एक चीज बता रहा हूँ बाबू, मान लीजिए ये दोनों तरफ आपका रूट आ गया, है ना, दोनों तरफ क्या आ गया, ऐसे ऐसा आ गया। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्टेप करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना पड़ेगा सर, है ना, रूट को हटाने के लिए। तो रूट को कैसे हटाएंगे, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यदि मैं ऐसे कर रहा हूँ, दोनों तरफ कर देंगे, तो बोलिए कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स में अलाउ है बाबू, है ना। लेफ्ट साइड में यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हमको करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स आपको परमिशन देता है, अलाउ है, ये क्या है, जायज है बाबू, ठीक। तो होगा कि आपका ये सब घट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर बच जाएगा, है ना, x प्लस कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए ना, मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं, आप लोग चाहे तो है ना भाषा लिख सकते हैं ना, कि मतलब माना कि बिंदु P है ना, मतलब माना कि बिंदु Q इतना इतना से क्या है, समदुरुस्त है। अर्थात क्या होगा, चूंकि ध्यान दीजिए आप लोग, समदुरुस्त है इसका मतलब क्या है कि PQ बराबर क्या होगा, बोलिए फटाफट। आपका PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो PQ बराबर हो जाएगा QR। PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR, है ना। असल में आपको PQ की दूरी ज्ञात करना है और QR की क्या मतलब दूरी ज्ञात करना है ना। तो है ना, दूरी सूत्र वही होगा, है ना। देखिए पी क्यू की दूरी निकालेंगे, दोनों क्या है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना, समदुरुस्त वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्यू बिंदु जो है पी से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी आर से है ना। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, तो क्यू आर है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, आपका क्यू आर है। तो यदि मैं यहाँ दूरी सूत्र लगाऊंगा तो यहाँ भी रूट आएगा, इधर भी क्या आएगा, रूट आएगा ना, दोनों तरफ रूट है। तो आपका उपाय क्या है कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपका रूट ऑटोमेटिकली क्या होगा, हट जाएगा। कहने का मतलब ये है प्यारे प्यारे बच्चों, इधर भी मैं पी क्यू स्क्वायर कर दिया, उधर भी हमने क्यू आर स्क्वायर कर दिया, तो रूट हट गया। तो क्या बचेगा बोलिए, थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब क्या था आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये वाला किसके लिए हो गया, तो pq के लिए हो गया। और आपका सेम टू सेम ना हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। कई मैथों में मैंने ऐसे भी लिखा है, पहले x2 को किया फिर बाद में मतलब x1 को किया, मतलब x2 माइनस x1 का होल, वो भी सही है, ये भी सही है। आप दोनों
लिख सकते हैं। ये वाला हो गया पी क्यू की दूरी और ये वाला हो गया आपका क्यू आर की दूरी। यदि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आपका एक बात बताइए, यदि इधर भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और इधर भी स्क्वायर मतलब इधर भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और इधर भी स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या स्क्वायर और रूट नहीं कट जाएगा? तो कट जाएगा। तो हम इसीलिए यहाँ पर है ना एक स्टेप को शॉर्ट करने के लिए, मैथ को इजी बनाने के लिए है ना, सहज बनाने के लिए मैं यहाँ पर है ना, यदि पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर है तो मैंने कर दिया है ना पी क्यू की स्क्वायर और क्यू आर की स्क्वायर, ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा, रूट वाला झमेला झंझट खत्म प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ लिखेंगे। तो ध्यान दिया पी क्यू की दूरी क्या है, तो सबसे पहले बोले है ना, सबसे पहले पी क्यू पे काम करेंगे तो आर को हटा दीजिए, मन से हटा दीजिए कि आर नहीं है, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ लैला और मजनू है ना। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों है ना, ये वाला क्या हो गया एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, अब ये भी क्या होगा एक्स होगा, ये भी वाई होगा, तो हो गया एक्स वन वाई वन, एक्स टू और क्या हो गया वाई टू। जहां आप ध्यान दें सबसे पहले मैं पी क्यू पे काम कर रहा हूं, अभी क्यू आर से कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान दीजिए फटाफट, तो बोलिए फटाफट क्या एक्स वन क्या है, एक्स वन क्या है तो 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। आपका x2 क्या है तो 0 है, लेकिन फॉर्मूला में क्या है माइनस है, तो 5 माइनस 0 आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस होगा। y1 क्या है तो -3 है, तो मैंने -3 लिख दिया। y2 क्या है तो 1 है, 1 है कि नहीं है तो माइनस है, तो ऐसे कुछ हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए बीच में बराबर है, पी क्यू का काम खत्म, पी क्यू का काम खत्म, अब हम काम करेंगे क्यू आर। तो जब हम क्यू आर पे काम करेंगे सबसे पहले तो ये सब मैं मिटा रहा हूं, जब मैं क्यू आर पे काम करूंगा तो पी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसको काट दिया। अब ध्यान दीजिए अभी ये x2 और y2 का काम कर रहा था, अब ये बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों है ना, जब हम क्यू आर पे काम करेंगे तो ये होगा x, ये वाला हो जाएगा y, तो ये भी हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो बोलिए फटाफट क्या होगा, क्या है वो आपका फटाफट बोलिए है ना, x1 क्या है तो सर 0 है, x2 क्या है तो x है, तो माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर है ना आपका प्लस है तो प्लस होगा। y1 क्या है तो 1 है, y2 क्या है 6 है, तो -6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। आपको ना ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, आप लोग देखिए मैथ में हर एक बच्चा अच्छे हो जाएंगे है ना। असल में अब आप लोग है ना जो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे का मतलब ये सवाल होता है सर हमको मैथ समझ में नहीं आता है, मेरे द्वारा मैथ नहीं बनता है, तो नहीं बाबू है ना, आप बनाने की कोशिश नहीं करते हो, आप ट्राई नहीं मारते हो, मैथ को आप टाइम नहीं दे तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब आप है ना मैथ का अभ्यास करेंगे, मैथ को टाइम देंगे, मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि है ना कि मैथ में पहले वो मतलब ऐसे ही उसका सवाल था है ना कि सर मेरे द्वारा मैथ नहीं हो रहा है, मेरे मेरे से मैथ नहीं बन रहा है, तो मैंने सिर्फ यही बताया, वो बच्चों लोग ने फॉलो किया है ना। तो मेरा ट्यूशन का नाम थोड़ा बोल दे रहा हूँ, रेनड्रॉप ट्यूशन सेंटर है। ठीक, तो है क्या कि यदि आप मैथ का अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा कि मैथ आपका धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा और आप आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा है ना, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए है ना, 5 माइनस 0 का मतलब क्या है तो सर 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया। -3 -1 का मतलब क्या है, -3 -1 तो -4 हो गया, बराबर है तो बराबर 0 -x क्या होगा -x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 1 -6 क्या हो जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताइए आप लोग, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25, प्लस है तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा है ना, यहाँ पर जब -4 का स्क्वायर है मतलब कोई भी नंबर हो, 4 हो, अचार हो, कुछ भी हो, विचार हो है ना, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, माइनस हो है ना, यदि आपका पावर क्या हो इवन नंबर हो, यदि आपका पावर सम संख्या हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा प्लस में ही होगा, बराबर है तो बराबर। माइनस फिर सेम चीज आ गया, -4 है तो प्लस हो गया, यहाँ पर -x है तो इसको प्लस होना ही पड़ेगा क्योंकि पावर क्या है, पावर है इवन नंबर सम संख्या। यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो
है ना, तो क्या होता है, वो सम संख्या होता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा इस साइड पे मिटा रहा हूं, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे प्यारे बच्चों लोग, ध्यान दीजिए, तो फटाफट बोल दीजिए आप लोग। 25 और 16 में कितना हो जाएगा, तो 6 और 5 में 11, तो 1 हो गया, 2 और 1 में 3, और जब 41 हो गया। उधर क्या है, उधर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 4, है ना। मतलब क्या है, आप बोले सर साइन वाइन चेंज नहीं हो रहा है ना, आप देखिए लेफ्ट वाला राइट में लेके आ गए हैं, और है ना लेफ्ट ना, मतलब है ना राइट वाला लेफ्ट में लेके आ गए हैं, और राइट ये वाला लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, है ना। तो राइट वाला को लेफ्ट में, लेफ्ट वाला को राइट में, फिर भी साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपका x बराबर y है, x बराबर y है, तो y बराबर आपका x हो जाएगा। जब टोटल इस चीज को उठा के देखिए, ऐसे बात को समझ लेते हैं ना, a प्लस 1 और आपका यहाँ पर है 2a प्लस, है ना 2 मान लीजिए, है ना। यदि आप ऐसे करते हैं कि 2a प्लस 2 और a प्लस 1, तो आपका साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरा चीज को, है ना, पूरे राइट वाला को लेफ्ट में लाए हैं, लेफ्ट वाला को पूरा राइट में लेके चले गए हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसे करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों के, a प्लस 1 लिखेंगे और सिर्फ मैं 2a को इधर लाऊंगा और 2 को उधर रखूंगा, अब जरूरी है ना। यहाँ पर देखिए प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। हो सकता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये मतलब जिस बच्चों को जानकारी नहीं है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए क्या हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या 41 है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर क्या है 41 है, अब प्लस है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, क्योंकि ना 41 है, एक्स स्क्वायर लेफ्ट में ही रह गया, और प्लस 25 है राइट में चला गया। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 41 से 25 घटाएगा कितना, 11 से 5 गया तो 11 से 5 गया तो 6 होगा। यहाँ पर क्या बच रहा, 3 से तो 16 हो गया। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो फटाफट बोलिए आप लोग, x का वैल्यू क्या होगा। तो यदि x स्क्वायर बराबर 16 है, तो क्या नहीं हो जाएगा प्यारे प्यारे बाबू, कि x बराबर रूट अंडर क्या 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये है x का वैल्यू एक बार प्लस माइनस रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, तो 4 होता है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब ये है ना कि x बराबर है ना 4 और माइनस आ गया। यदि प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, खास करके मैं क्लास 10 के स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और देर तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। आप लोग इसी तरह वीडियो पाने के लिए, है ना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और आपका बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको, है ना, नोटिफिकेशन हर एक वीडियो में मिल जाए। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि 2027 में जो है ना एग्जाम देने वाले हैं, तो हो सकता है ट्यूशन लेने की भी जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर से लास्ट में मैं ही कहना चाहता हूँ, चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।